हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्स लुकअप के बारे में। एक्स लुकअप जो है ये लॉन्च होके 5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसे नहीं यूज़ करते हैं। इसकी कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसको सीखने के बाद वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच ये सारे फंक्शंस को यूज़ करना छोड़ देंगे। अभी ये जो एक्स लुकअप फंक्शन है, ये सिर्फ नए वाले एक्सेल वर्जन में आपको दिखेगा। अगर आपके पास पुराना एक्सेल वर्जन है, तो शायद आपको ये फंक्शन नहीं दिखे। लेकिन फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? तो आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एज 365 ऑनलाइन। ओके, ये सर्च करके एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये जो फर्स्ट आएगा उस पर क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी डाल के, और आप वहाँ पे एक्सेल में जाके एक्स लुकअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक्स लुकअप का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में टोटल हमारे पास 6 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड, ये सारा हम सीखेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि पहले 3 आर्ग्यूमेंट्स में ब्रैकेट नहीं है और बाकी के 3 आर्ग्यूमेंट्स में ब्रैकेट है। इसका मतलब होता है कि इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को हमें डालना ही है फॉर्मूले में आंसर पाने के लिए, अदरवाइज हमको आंसर नहीं मिलेगा। दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स। और ये जो ब्रैकेट में है, इसको आप यूज के हिसाब से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल एक्स लुकअप का पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो इसमें मेरे पास एक डेटा टेबल है, ये आप देख सकते हैं। ये है सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। इस टेबल में है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सेल्स। और हमको क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिल करते ही उस पर्सन का नाम और उसने कितना सेल्स किया जनवरी में, वो दोनों अपने आप पॉपअप हो जाना चाहिए। अगर मुझे वी लुकअप यूज करना होता तो मेरे पास फिक्स कंडीशन होती है कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही होना चाहिए सिलेक्टेड टेबल के। या फिर अगर मैं एच लुकअप यूज करती हूँ तो मेरी एम्प्लॉय आईडी टॉप रो में ही होनी चाहिए, जो एक्स लुकअप में निकाल दिया गया है। आपकी लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे जो है वो कहीं भी हो सकती है, राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट, टॉप मोस्ट, बॉटम, एनीवेयर। ओके, वो कहीं से भी सर्च करके आपको दे देगा। तो अब मुझे ऐसे चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दिया E90। तो यहाँ पे हम लोग एक्स लुकअप फॉर्मूला डालेंगे। इक्वल टू प्रेस किया, एक्स लुकअप, टैब प्रेस कर दिया हमने। पहले हमको डालना है लुकअप वैल्यू, द वैल्यू द फॉर्मूला शुड सर्च। सबसे पहले फॉर्मूला को क्या ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी। एरो की से ऊपर जाएंगे, उसने वो सेल सिलेक्ट कर ली। S7 में जो भी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे वो हमारी लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हमको फॉर्मूला को बोलना है कि इस एम्प्लॉय आईडी को ढूंढ के लाओ। ओके, कॉमा देंगे। अब हमको बताना है लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब वो एरिया जहाँ पे लुकअप वैल्यू हो सकती है। अब लुकअप वैल्यू कहाँ हो सकती है, तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम में। तो अब हम लोग एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से ये कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, कॉमा देंगे, कंट्रोल बैक स्पेस से फिर से फॉर्मूला में आएंगे। उसके बाद हमको डालना है रिटर्न एरे। अब हमको क्या चाहिए उस एम्प्लॉय आईडी का, नेम। तो हम लोग जाएंगे नेम के कॉलम में, फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, सिट। ये डालने के बाद हमें हमारा नेम मिल जाएगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मुझे अपना नेम मिल गया है। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने सारे जो मैंडेटरी फील्ड्स थे, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे, वो फिल कर दिए थे। सेम हम लोग को उसका सेल्स भी चाहिए। इक्वल टू प्रेस किया, एक्स लुकअप, टैब, लुकअप वैल्यू हमारी वही रहेगी एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, लुकअप एरे क्या रहेगा, तो एम्प्लॉय आईडी का ही कॉलम रहेगा। एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ही उसको उसके सेल्स निकालने हैं। एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में गए, फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा। अब हमको क्या चाहिए, सेल, उसको बोलते हैं रिटर्न एरे। रिटर्न में हमको क्या फाइंड आउट करके चाहिए, फर्स्ट सेल में गए, क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की एंड एंटर। तो अब हमारा फॉर्मूला सेट हो गया। मैंने टाइप कर दिया E09, नेम और सेल्स दोनों चेंज हो गए। लेट्स चेक E09 सही है क्या। मीरा नायर 1,20,000। इसी तरह हम लोग डाल के देखते हैं E64, तो वो भी आ गया है।
इधर गोविंद कुमार 90,000। ओके, तो ये हमने सीख लिया सिंपल एक्स लुकअप। अब आपको क्वेरी होगा कि ये ऐसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम तो कंट्रोल एफ करके फाइंड यूज करके भी ये नेम सर्च कर सकते हैं, उसका सेल सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये स्मॉल डेटा है, इसीलिए आप वहाँ पे फाइंड यूज करके नाम फाइंड आउट कर सकते हो। बट जैसे कि बैंक्स हुए, स्कूल्स हुई, कंपनीज हुई या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इनके पास ह्यूज डेटा ऑफ कस्टमर्स होता है, तो इनको एक स्पेसिफिक कस्टमर का अगर डेटा निकालना है, उस समय ये एक्स लुकअप यूज किया जाता है। जब ह्यूज डेटा से कोई चीज फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर कस्टमर की और उससे रिलेटेड सारा डेटा आ जाना चाहिए, तो एक्स लुकअप यूज होता है। अब इस वाले एग्जांपल में हम लोग सीखेंगे कि एक्स लुकअप में नॉट फाउंड और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच ये कैसे यूज होता है। अब मेरे गिवन टेबल में क्या होना चाहिए कि मैं एम्प्लॉय नेम डालूं और उसका सेल्स दिख जाए, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ एम्प्लॉयज के जो नेम्स है वो बहुत लंबे लंबे हैं, स्पेशली सरनेम्स वेदांत अनंत कुमार, राधा कृष्णनाथन या है मैट जॉनथन, इसका स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं सिर्फ फर्स्ट नेम डाल दूं और उसका सेल्स दिख जाए, मुझे उसका सरनेम जो है वो लिखना ना पड़े। तो उस टाइम पे हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच यूज होता है। मैंने यहाँ पे राधा टाइप कर दिया है और मुझे उसका सेल्स दिख जाना चाहिए, तो मैं आई हूँ सेल्स के कॉलम में, इक्वल टू प्रेस किया, एक्स लुकअप टैब। हमको क्या फाइंड आउट करना है? G3 सेल में जो राधा लिखा हुआ है, तो हम लोग ऊपर वाली सेल पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे एंड उसका सरनेम कुछ भी हो वो आना चाहिए, तो एपोस्ट्रोफी कॉमा एस्ट्रिक साइन देंगे हम लोग, फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा क्लोज्ड। अब कॉमा देंगे हम लोग, और वो राधा नेम कहाँ मिलेगा हमको? नेम के कॉलम में, तो नेम के कॉलम में आएंगे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। अब हमें चाहिए रिटर्न एरे, रिटर्न एरे होगा हमारा सेल्स, सेल्स के कॉलम में आएंगे, फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सिलेक्ट किया हमने और कॉमा देंगे। अब आया इफ नॉट फाउंड, अगर मुझे ये नेम नहीं मिलता है तो मुझे पॉपअप होना चाहिए रॉन्ग एंट्री, तो एपोस्ट्रोफी कॉमा शुरू करेंगे, उसमें मैं लिख रही हूँ रॉन्ग एंट्री, एपोस्ट्रोफी कॉमा क्लोज्ड, कॉमा दे दिया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नंबर 2 जो कि है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। ये सिलेक्ट करने के बाद हमको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। राधा का सेल्स कितना है? 1,90,000। ओके, इसी तरह अगर मैं डालती हूँ यहाँ पे वेदांत, तो वेदांत का सेल भी हमको वो बराबर से फेच करके लेके आ रहा है। मैंने लिख दिया है मैट। ओके, तो अब ये देख सकते हो आप मैट जॉनथन का 80,000 सेल। बट यहाँ पे मेरे पास दो मैट है, मैट जॉनथन और मैट डिसोजा। हमेशा याद रखिए, अगर उनका फर्स्ट नेम, पहला नाम अगर सिमिलर है, जो नाम पहले पड़ेगा उसका सेल्स वो दिखाएगा, ना कि जो मैट बाद में पड़ेगा, क्योंकि एक्स लुकअप फर्स्ट टू लास्ट ऑर्डर फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया नॉट फाउंड और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच दोनों। अब हम पढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए एग्जाम्पल 3 में हम सीखते हैं मल्टी लुकअप, और इसके लिए भी हम लोग एक्स लुकअप का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ये एक शॉप का डेटा है जिसमें उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, जैसे कुर्ती, ड्रेस, साड़ी, पैंट्स एक्सेट्रा। उसमें डिफरेंट साइजेस है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, और वो दो मोड में सेल करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और उसकी सेल जो है वो उसके सामने लिखी हुई है। अब मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही सेल जानना है विथ स्पेसिफिकेशन, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ? जैसे कि मुझे यहाँ पे जानना है कि ड्रेस लार्ज साइज में ऑनलाइन मोड में कितनी सेल हुई है जनवरी में, वो मुझे जानना है। तो अब मैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा रही हूँ, इक्वल टू साइन एक्स लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू क्या है? ड्रेस। अब हम लिखेंगे एंड, अब हमारी सेकेंड लुकअप वैल्यू क्या है? लार्ज। फिर हम लिखेंगे एंड, थर्ड लुकअप वैल्यू है ऑनलाइन, उसके बाद हम कॉमा दे देंगे। अब लुकअप एरे भी हमारे पास 3 होंगे, क्योंकि ये 3 लुकअप वैल्यू 3 अलग कॉलम में एक्स लुकअप को फाइंड करना है। तो पहली लुकअप वैल्यू है ड्रेस, जो कि हमको मिलेगी प्रोडक्ट के कॉलम में।
फर्स्ट सेल पे गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल बैक स्पेस से वापस आ गए। यहाँ भी हमने लिख दिया एंड। अब हमारा दूसरा लुकअप वैल्यू क्या है? हमारा दूसरा लुकअप वैल्यू है लार्ज, जो हमको मिलेगा साइज के कॉलम में। तो हमारा लुकअप एरो होगा साइज। फर्स्ट सेल पे आ गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ पे फिर से हम एंड प्रेस करेंगे। इसके बाद थर्ड लुकअप वैल्यू क्या होगा? ऑनलाइन, जो हमें मिलेगा मोड के कॉलम में। हम लोग फर्स्ट सेल पे आए हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा दे दिया है। अब हमको देना है रिटर्न एरे। रिटर्न में हमको क्या जानना है? सेल्स। तो हम लोग सेल्स के कॉलम में आएंगे, फर्स्ट सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, कंट्रोल बैक स्पेस। अभी आया इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड मतलब क्या? अगर वो जो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो वो नहीं है डेटा टेबल में, तो वहां लिख के आना चाहिए कि नॉट फाउंड। तो एपोस्ट्रोफी कॉमा दिया, नॉट फाउंड, एपोस्ट्रोफी कॉमा क्लोज्ड, कॉमा। अभी क्या सिलेक्ट करना है हमको? हमको सिलेक्ट करना है एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हमको एग्जैक्ट उसी के डिटेल्स चाहिए। ओके, उसको सिलेक्ट करके हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ मेरा आंसर आ गया है। ओके, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। हमको ड्रेस लार्ज ऑनलाइन, तो ये देखिए ड्रेस लार्ज और ऑनलाइन, इसका सेल है 1 लाख। अब मैं यहाँ पे ड्रेस की जगह डाल देती हूँ कुर्ती। ओके, तो लार्ज कुर्ती जो है ऑनलाइन वो 2 लाख की सेल हुई है। पैंट लार्ज ऑफलाइन। अभी क्या लिख के आ गया? नॉट फाउंड, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है हमारे टेबल में, तो इसीलिए इसका सेल्स नहीं पॉपअप हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं मल्टी लुकअप वैल्यू के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। अब यहाँ पे मैं एक्स लुकअप का अप्रोक्सीमेट मैच ये आर्गुमेंट कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक टेबल दिया गया है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, उनके ईयरली सेल्स दिए गए हैं, और उनके सेल्स के बेसिस पे मुझे बोनस डिसाइड करना है कि किसको कितना मिलेगा। अब वो डिसाइड करने के लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसके लिए मैंने टेबल बना दिया है। तो ये टेबल कैसे बनाए? ये टेबल बनाते वक्त ध्यान रखिए कि जो लोअर रेंज है वो यहाँ पे सेल्स के कॉलम में आएगी। जैसे 0 to 50,000 में 0 जो है वो लोअर रेंज है, तो 0 आएगा। 50,000 to 1 लाख में 50,000 लोअर रेंज है। 1 लाख to 1,50,000 में 1 लाख लोअर है, और 1,50,000 एंड अबव में 1,50,000 लोअर रेंज है। तो चलिए अब एक्स लुकअप को लगा के हम इन लोग को बोनस परसेंटेज अलॉट करते हैं। तो चलिए इक्वल टू का साइन दिया मैंने, एक्स लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेल्स। सेल्स के कॉलम में आएंगे, कॉमा देंगे, लुकअप एरे होना चाहिए हमारा क्राइटेरिया के टेबल में, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया टेबल के सेल्स में आएंगे, सेल्स के कॉलम में हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट किया हमने। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉक द सेल्स बाय प्रेसिंग F4 की। ओके, क्योंकि यही टेबल हमको पूरे चार्ट के लिए यूज करना है, इसीलिए लॉक करना जरूरी है। कॉमा, इसके बाद हमें चाहिए रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमको बोनस इन परसेंटेज यहाँ पे चाहिए इस कॉलम में, तो इसके लिए भी हम लोग क्राइटेरिया के टेबल में ही जाके बोनस के परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोनस कॉलम के नीचे आएंगे, और यहाँ पे जो बोनस है उसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लॉक करना है। इसको मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया है। नाउ कॉमा, अभी इफ नॉट फाउंड में कुछ चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो ब्लैंक रखिए, वापस कॉमा दीजिए। अब ध्यान देके सुनिए, यहाँ पे क्योंकि मैंने लोअर रेंज यूज की है क्राइटेरिया टेबल में, इसीलिए मैं -1 यूज कर रही हूँ, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। अगर आप अपर रेंज यूज करते हो तो आपको एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा लोअर रेंज है, तो मैंने सिलेक्ट किया है -1। ओके, तो उसे एंटर करेंगे, यहाँ जाना है और यहाँ डबल क्लिक करना है, और इस तरह पूरा टेबल आपका फिल हो गया। क्रॉस चेक करते हैं, वेदांत कुमार ने 2,50,000 सेल किया है, जो 1,50,000 से ज़्यादा है, तो उसका बोनस परसेंटेज 20% है। उसी तरह अब्राम शेख ने 1 लाख का सेल किया है। 1 लाख का सेल मतलब उसको 15% देना है हमें, तो उसने 15% बराबर से अलॉट कर दिया है। ओके, इस तरह से आप बोनस अलॉट करने के लिए एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं,
और उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो दिया गया है। और मुझे एक स्पेसिफिक चार्ट में इन 4 बच्चों का सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश का ही स्कोर चाहिए। तो वो मैं XLOOKUP की हेल्प से कैसे निकाल सकती हूँ वो देखते हैं। फर्स्ट नेम के सामने आए, इक्वल टू प्रेस किया है, XLOOKUP टैब, किसका निकालना है उसका नेम सिलेक्ट करेंगे तो मीरा नायर का नाम है फर्स्ट, तो उसको सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, तो फिर हमको कहाँ मिलेगा तो स्टूडेंट के कॉलम में। तो स्टूडेंट के कॉलम में जाएंगे हम लोग, उसको सिलेक्ट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लॉक करेंगे इसको, कॉमा देंगे और हमको कौन से मार्क्स चाहिए मैथ्स। मैं शिफ्ट और एरो की यूज करके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से F4 प्रेस करूंगी, कॉमा दूंगी, मुझे नॉट फाउंड में कुछ भी नहीं चाहिए तो नेक्स्ट कॉमा एंड जस्ट टाइप एंटर। ये इस तरह से मुझे मीरा नायर का स्कोर मिल गया है। अब मैं सिर्फ उसको नीचे तक ड्रैग करूंगी और ये फॉर्मूला सब नाम के लिए अप्लाई हो गया है और हमको सबका स्कोर मिल गया है। ये तो हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं श्रुति कोड़ी। अब हम लोग देख सकते हैं श्रुति कोड़ी का स्कोर जो है वो मैच कर रहा है 45, 85, 85। इस तरह मल्टीपल कॉलम भरने के लिए भी हम XLOOKUP का यूज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, XLOOKUP पे बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, इसे जरूर यूज करें। थैंक यू।